बड़ी शिद्दत से लिखी यह कहानी है झारखंड के मध्य में बसे एक अद्भुत नगरी की, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समय की सुइयां ठहर सी गई हों, जहां अतीत की प्रत्येक प्रतिध्वनि आज भी सुनाई पड़ रही हो। झारखंड का एक ऐसा ही दुर्लभ रत्न है लोहरदगा जिला। यह एक ऐसा जिला है जहां इतिहास में अंकित प्रत्येक निशान सामयिक साक्ष्य के माध्यम से इसकी यात्रा का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हमारे राज्य की 29% भूमि वनों से आच्छादित है। इसीलिए भी कहा गया है कि अगर प्रकृति का लुत्फ उठाना है तो झारखंड से बेहतरीन और कोई जगह नहीं। यहाँ मौजूद 24 जिलों में प्रकृति की बेबाक खूबसूरती देखने को मिलती है। इस बार हम आपको ले चल रहे हैं बॉक्साइट नगरी। हमारा गंतव्य है लोहरदगा। जो जिला है इसे वर्ष 1983 में रांची को 3 अलग अलग जिलों में विभाजित करके बनाया गया था। पहला रांची, दूसरा लातेहार और तीसरा लोहरदगा। इसके बारे में आपको उल्लेख जैन ग्रंथों में भी मिला है और इसके साथ साथ अकबर पर लिखी गई किताब पर भी इसके बारे में उल्लेखन है। हम वक्त नहीं गंवाएंगे और निकल चलेंगे लोहरदगा की यात्रा पर। लोहरदगा की कथा सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जिसने आधुनिक समय की परीक्षाओं को न सिर्फ सहन किया है बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त की है। ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए भीषण संघर्ष हो या नक्सली अशांति की भयावहता पर काबू पाने की कठिन चुनौती, सभी का मूक साक्षी रहा है यह जिला। गर्व की बात यह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद इसने अपनी विरासत को न केवल मजबूती से संजोए रखा अपितु एक मनोरम रत्न की तरह इसके सार को संरक्षित और संवर्धित भी किया है। यह जिला बॉक्साइट की प्रचुरता के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से बगरू पहाड़ियों में बॉक्साइट का समृद्ध भंडार है, जहां इस मूल्यवान खनिज का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। लोहरदगा के प्राचीन धरोहर और मंदिर अतीत का आईना है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अटूट आस्था के गवाह है। इस जिला में शिव की पूजा और संबंधित परंपराओं का प्रामाणिक इतिहास मौजूद है। खास तौर से खकपर्ता धाम और अखिलेश्वर धाम में इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं ने अपनी गहन जांचोपरांत आधिकारिक तौर पर यह स्थापित किया है कि यह क्षेत्र सदियों पहले शिव आराधना का बड़ा केंद्र था। लोहरदगा से 12 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है स्थानीय पाषाण खंडों में बना प्राचीन शिव मंदिर। यह पौराणिक मंदिर खकपर्ता गांव की पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा झारखंड में खोजे गए सबसे दुर्लभ मंदिरों में से एक माना गया है। इसमें ओडिशा के 9वीं-10वीं शताब्दी में बने अधिकांश मंदिरों में देखी जाने वाली विशिष्ट वास्तुशिल्प विवरण, दोहरावदार रूपांकन और शुभ हिंदू प्रतिमा विराजमान है। जस्ट जहाँ भंडरा अखिलेश्वर है जस्ट उसका ही कॉपी है, लेकिन कहा जाता है वहाँ शिव जी की लंबाई आपके यहाँ तक आएंगी, लेकिन यहाँ पे शिव जी बहुत छोटे हैं और ये पहाड़ों पे बसा हुआ प्लेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी उसी तरह की मंदिर का प्राचीन इतिहास को जचता है। कहा जाता है कि ऐसे 7 मंदिर हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें मैं अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा गई थी तो वहाँ पे एक मैंने पाया था कि इससे मिलता जुलता है। लोहरदगा में इसके 2 कोनों पे ये स्थापित है, एक अखिलेश्वर भंडरा और दूसरा ये खकपर्ता में ये छोटा सा धाम। तो यहाँ पे भी यही मान्यता कही जाती है कि इसको रचने में भगवान ने 1 दिन का समय लिया था। रात में इन्होंने रचा था और सुबह में यहाँ पे ये मंदिर पाई गई। लेकिन अगर साइंटिफिक बात माने तो हम लोगों के यहाँ पे कहा जाता है कि क्योंकि ये ऊंचाई पे है और यहाँ पे आने से लोगों का जो भी शांति है, सुख है, वो आप यहाँ पे 2 मिनट देने से मिलेंगे। ताज़ी हवाएं हैं और यहाँ के लोगों की मान्यताएं भी इससे जुड़ी हुई है। तो हर साल सावन के महीने में यहाँ लाखों की उमड़ती भीड़ मिलेगी आप लोगों को। खकपर्ता प्राचीन मंदिर लोहरदगा के पौराणिक और ऐतिहासिक अंग का एक बड़ा ही अभिन्न भाग है।
जो मंदिर है इसका निर्माण स्थानीय पत्थरों द्वारा किया गया है। 4 मीटर की ऊंचाई है इस मंदिर की और इसका जो फाटक है उसकी ऊंचाई तकरीबन 1 मीटर है। अंदर एक शिवलिंग भी स्थापित है। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है उसकी वास्तुकला मध्यकाल में उड़ीसा में निर्मित देउल मंदिरों से मिलती जुलती है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इस मंदिर की खोज वर्ष 2000 में की गई थी और उसके बाद इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप किया गया है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें भी मुहैया कराई गई है और फिलहाल उन्हीं के संरक्षण के अंदर ये मंदिर आता है। इस पहाड़ी के गिरिबाध में अद्यतन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक रीति से साफ सफाई का कार्य किया है, जिससे छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह प्रकाश में आया है। इसमें से एक को छोड़कर सभी में शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। यह मंदिर परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक संरक्षित स्मारक है। झारखंड राज्य में बहुत सारे मॉन्यूमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और उसको कंजर्वेशन के काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से आज खेकपर्ता की जो बात आ रही है, खेकपर्ता जो शिव मंदिर है वो प्राचीन शिव मंदिर 11वीं-12वीं सदी की एक मंदिर है जो उड़ीसा की जो कला शैली है उसी रूप से बना हुआ है। और ये उसकी जो पहाड़ी के निचले भाग में कुछ खुदाई हुआ था, उसी क्रम में भी हम लोग को कुछ मंदिर का अवशेष मिले हैं। उसको भी हम लोगों ने संरक्षण किया हुआ है। प्राचीन शिव मंदिर की भांति लोहरदगा जिला के भंडारा प्रखंड में स्थित अखिलेश्वर धाम मंदिर इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस भव्य मंदिर का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी मरम्मत एवं पुनरुद्धार करवाया है। ये हम लोग को महाराजा की ओर से मिला हुआ है पूर्वज को, तब से हम लोग देखभाल सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। सर सफाई, पूजा पाठ, पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे पिताजी थे श्रीधर पंडा, दादाजी थे गोपीनाथ पंडा, परदादा थे सुदर्शन नाथ पंडा। उनके प्रयास से हम लोग 4 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। यहाँ जो मनोकामना लेकर के आते हैं लोग, बाल बच्चा नहीं हो रहा है जिनका आते हैं उनका मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। दूसरा में है कि कोई नौकरी चाकरी के लिए आते हैं उनका भी भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। इन्हीं का तबीयत भी अगर ख़राब है तो उसको भी भोलेनाथ ठीक करते हैं। यहाँ पर आकर के नारियल गछ के जाते हैं, पूजा पाठ। इतना घंटी सब देख रहे हैं, सब गछा हुआ है, गच्छित वाला ला करके देते हैं यहाँ पर। मुख्य मंदिर का बरामदा भी बनाया गया है। स्थापत्य शैली के आधार पर इस मंदिर को 13वीं या 14वीं शताब्दी का बताया जाता है। ये बहुत सा पुराना मंदिर है। यहाँ लोगों का ऐसा आस्था, मेरा भी मानना है कि यहाँ भी जो भी इच्छा आप रखते हैं वो पूरा हो जाता है। और यहाँ का व्यवहार, यहाँ का वातावरण सुकूनदायक है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है और अच्छे से अपना पूजा पाठ करके अपना मनोकामना को रखते हुए श्रद्धालु अपने घर को चले जाते हैं। जहाँ एक तरफ कुछ धार्मिक स्थल पौराणिकता का प्रतीक हैं, वहीं कुछ मंदिर अपेक्षाकृत नए होते हुए भी लोहरदगा में मान्यताओं और वास्तुकला के विकसित परिदृश्य को दर्शाते हैं। इनमें शामिल है माँ दुर्गा का यह प्रसिद्ध मंदिर। इसकी बनावट पारंपरिक और समकालीन वास्तुकला का मिश्रण है। भक्तगण देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर, बरवा टोली, लोहरदगा, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और जो भक्त माता के दरबार में जिस कामना के लिए आते हैं, ये कामना माता रानी की कृपा से सबका पूर्ण होता है। और लोग बड़े ही, कोई भी पूजा यहाँ बड़े उत्साह और बड़े भाव से करते हैं। ये 1962 से पूजा होते आ रही है, दुर्गा पूजा यहाँ पे। और ये मंदिर जो देख रहे हैं आपका 2022 में बना हुआ है और 201 आदमी के सहयोग से ही मंदिर बना हुआ है।
और इस मनोकामना सिद्धि मंदिर जैसा कि नाम के अनुरूप है, उसी तरह यहाँ का महत्ता भी है। जो कोई भी यहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं, उनका हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर जो आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत ही वर्षों से दुर्गा पूजा मनाया जाता था पंडाल के रूप में, और ये दुर्गा पूजा करने से हमें शक्ति मिली कि हम एक बड़ा मंदिर का निर्माण करें। हमें वर्षों से ये सपना था कि ये मंदिर का निर्माण कैसे होगा और हम कब कर पाएंगे, लेकिन विगत 2 से 3 वर्ष पहले हमारे समिति के अध्यक्ष माननीय रमेश कुमार साहू जी, उनके नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा टीम बना हमारे बरवा टोली लोहरदगा में, और मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर के नाम से ये बहुत ही भव्य विशाल मंदिर इस जिले में आज देखने को आपके सामने है। पूरे जिले के लोग इस मंदिर में सहयोग किए, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु मांगते हैं सच्चे मन से माता के दरबार में, वो पूरा होता है। वहीं दूसरी ओर हनुमान मंदिर अपने उपासकों के बीच आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। जटिल डिजाइन और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ यह स्थान भक्ति और भगवान हनुमान की शक्ति में अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये संकट मोचन हनुमान मंदिर है। यहाँ जो है श्रद्धालुओं की हर भक्ति, हर आस्था पूरी हो जाती है। पुराना मतलब कि मंदिर है। यहाँ पर जब से शादी हुआ तब से मंदिर से हर मंगलवार को दर्शन करने आते हैं, और यहाँ का हर कुछ भी मांगिएगा तो यहाँ का सच होता है। लोहरदगा में मौजूद जलप्रपात उत्कृष्ट कलात्मकता का प्रमाण है। हरे भरे जंगलों से घिरे यह झरने प्रकृति के आलिंगन में छिपे गहनों की तरह हैं। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मणडीहा, बेतहट, हेसा पीढ़ी होते हुए पहाड़ों से कल कल गिरता झरना आने जाने वालों को ठहरकर इसका दीदार करने को विवश कर देता है। प्रकृति के इस अविरल सुंदरता का नाम है केकरांग जलप्रपात। लोहरदगा से पेशरार जाने वाली सड़क में केकरांग की सुंदरता हर आगंतुक को आकर्षित करती है। यहाँ हम लोग बराबर आते जाते हैं, और यहाँ का जो वाटरफॉल है इसका हम लोग बोलते हैं केकरांग का टंकी झरिया बोलते हैं यहाँ का। और सबसे बेस्ट जगह ये जगह है, और इससे भी बेस्ट जगह माने एक लावा द्वार है, वहाँ पर आप लोग पहुँच अभी बहुत दूर है काफ़ी यहाँ से ना। बहुत बेस्ट जगह है, और वाटरफॉल हम लोग के नाम से इसको भी जाना जाता है, केकरांग का नाम जाना जाता है। अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था, और घूमने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हंसी वादी और कहीं पर झारखंड में देखने को बहुत सारा जगह है, लेकिन ऐसा जगह नहीं मिलेगा। और कहा जाए तो आज के डेट पे ये काफ़ी विकसित हो चुका है, विकसित होते जा रहा है। केकरांग जलप्रपात की मोहक वादियों से आगे बढ़ने पर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लावा पानी जलप्रपात प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक नायाब नगीना है। यहाँ पानी पहाड़ से 7 चरणों में कल कल करते प्रवाहित होती है। पारंपरिक झरनों से विपरीत लावा पानी जलप्रपात में पानी पूर्व से पश्चिम तक 7 अलग अलग चरणों में गिरता है, जो आगंतुकों के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। लोहरदगा जिला मुख्यालय से लगभग 52 किलोमीटर दूर लावा पानी झरना पेशरार के मदनपुर गांव में स्थित है। यहाँ झरना ज़्यादा ऊंचाई से तो नहीं गिरता है, लेकिन क्योंकि 7 धाराओं में पानी गिरती है, इसलिए इसकी खूबसूरती मन मोह लेती है। और यही वजह है कि शहर से इतना दूर होने के बावजूद न केवल झारखंड से बल्कि देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर्यटन पहुँचते हैं।
लावा पानी की भांति ही पर्यटक सेन्हा स्थित धरधरिया जलप्रपात में अक्सर पिकनिक एवं उत्सव मनाने पहुंचते हैं। वातावरण की सुंदरता, चिड़ियों की चहचहाहट और प्रकृति के उत्तम गहनों से सुसज्जित यह जलप्रपात मन को आनंदित कर देता है। धरधरिया जलप्रपात तक जाने के लिए पर्यटकों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सड़क की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बावजूद इसके धरधरिया जलप्रपात का आकर्षण लोगों को यहाँ आने पर विवश कर देता है। चारों ओर जंगलों से घिरा यह क्षेत्र अपने आप में अद्भुत है। यहाँ का प्रकृति बहुत ही सुंदरता है। यहाँ देखने के लिए दूर दराज से आते हैं, पर यहाँ का जो रास्ता उस्ता है वहाँ ठीक नहीं है। जो अभी आ रहे हैं 2-4 गो, अगर रास्ता उस्ता बन जाए तो आगे जाके और फिर ज़्यादा कोई आएंगे। सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। हम लोग का एरिया का रास्ता बहुत ही ख़राब है और यहाँ जो धरधरिया फॉल में आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरा रास्ता ख़राब है, गाड़ी पूरा चल पा नहीं सकता है बरसात में। जो हमारा यहाँ धरधरिया फॉल है बहुत ही ऊंचा से पानी गिरता है। यहाँ पूरा चारों ओर पहाड़ के बीच से पानी गिरता है, देखने में बहुत ही नज़ारा आता है यहाँ। जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर और सेन्हा से 15 किलोमीटर दूर स्थित धरधरिया वाटरफॉल की खूबसूरती उच्च कोटि की है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए विश्राम करने के लिए जगह भी बनाया गया है, साथ ही उनके बैठने के लिए भी कई सारे थोड़े दूरी पर जगह का निर्माण किया गया है। अक्सर यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नए साल पर तो पहुँचते ही हैं, उसके साथ ही साथ 12 महीने किसी न किसी अवसर पर वो यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। एक जो समस्या देखने को मिलेगी वो है सड़क की। हालांकि ये जो वाटरफॉल है इससे पहले की 1-2 किलोमीटर में रोड का निर्माण हुआ है, लेकिन उससे पहले का जो एक लंबा रास्ता है वहाँ पर अभी भी सड़कें जर्जर हालत में है, जिस कारण पर्यटकों को यहाँ आने में काफ़ी तकलीफ होती है। अगर सड़कों का निर्माण कर दिया जाए तो और भी भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आ सकेंगे। लोहरदगा में बहुमुखी उद्देश्य के साथ कई बांध का निर्माण किया गया है। यह स्थानीय लोगों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण स्थल भी बन गया है। हर साल हरे भरे वातावरण के बीच तरल नीलमणि की तरह चमकते ये शांत जलाशय बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। यह उपयोगिता और प्राकृतिक भव्यता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जिसके प्राकृतिक जल की प्रचुरता का उपयोग क्षेत्र की कृषि भूमि, सिंचाई व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यहाँ निर्मित नंदिनी डैम का मुख्य उद्देश्य यहाँ के किसानों को सिंचाई हेतु समुचित मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए किया गया था। नहर के माध्यम से यहाँ के किसान डैम के पानी का उपयोग करके खेती करते हैं। नंदिनी डैम लोहरदगा का सबसे बड़ा डैम है। जो डैम है इसे नंदिनी नदी पर बनाया गया है। वर्ष 1987 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। हमारे देश में आज़ादी के पश्चात कई ऐसे डैम का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य था कि आसपास के इलाकों में कृषि के लिए पानी पहुंचाया जा सके। सिंचाई के उद्देश्य से इन डैमों का निर्माण किया गया था और नंदिनी डैम भी उन्हीं में से एक है। न केवल यहाँ से सिंचाई के उद्देश्य से आसपास के गांव में पानी पहुंचाया जाता है, बल्कि उसके साथ ही यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इस स्थान पर मछली पालन भी करते हैं। नंदिनी डैम की तरह ही बगरू पहाड़ी के तलहट्टी पर स्थित बानपुर डैम लोहरदगा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह बांध चारों तरफ से बगरू पहाड़ी की सुंदर छटा से घिरा हुआ है। और यहाँ का जो पहले पुराना जमाना का जो रहस्य है वो बहुत तरह की है। रोशनी दिख रहा है, सबसे ऊंचा है यहाँ पहाड़ में, बता रहे हैं बगड़ू से ऊंचा है और उसमें 7 तालाब है। फायदा जब से तालाब खुला है ना, यहाँ का जो जितना भी दोन है यहाँ से लेके लोहरदगा पहुँचे लोहरदगा से 1-2 किलोमीटर कम। मछली उछली तो हम ही लगाए हैं इसमें।
अंग्रेजी हुकूमत के दृष्टिकोण से लोहरदगा का इतिहास और विक्टोरिया तालाब की पहचान काफी पुरानी है। परतंत्र भारत में लोहरदगा सामरिक गतिविधियों का केंद्र था। हुकूमत ने शहर के मध्य बड़े तालाब का निर्माण कराया था। बड़ा तालाब, जिसे विक्टोरिया तालाब भी कहा जाता है, उस समय के हिसाब से काफी बड़े भूभाग में फैला था, इसलिए इसे बड़ा तालाब कहते हैं। लोहरदगा जिला आपका यहाँ पे बड़ा तालाब है। यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा पाठ का अवसर चल रहा है, जिसमें यहाँ पे आपका भीड़ भाड़ इलाका है और यहाँ पे मार्केट भी लगता है, हर किस्म का सामान सब बिकता है, समझे। लोग यहाँ पर शौक से आते हैं घूमने। यहाँ 7 गो कुआं है बड़का तालाब में। विक्टोरिया तालाब के नाम है, 7 गो कुआं है। और छठ पर्व भी बहुत जम को होता है। ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी महारानी के सम्मान में इसका नामकरण विक्टोरिया कर दिया, इसलिए लोग इसे विक्टोरिया तालाब भी कहते हैं। लोहरदगा उन बहादुर सेनानियों एवं नायकों की यादों से गूंजता है जिन्होंने अपनी भूमि और उसके लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लरका आंदोलन के जनक शहीद वीर बुधु भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वीर बुधु भगत के नेतृत्व में सभी आदिवासी एक हुए और लरका आंदोलन को बड़ा रूप दिया। उनके संघर्ष और वीरता का प्रमाण आज कूडू प्रखंड के टीको पोखरा टोली में स्मारक स्थल के रूप में मौजूद है। लरका आंदोलन के प्रणेता 1831-32 का कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उनके प्रणेता थे और उनके पुत्र हलधर, गिलधर और बहन रुनिया झुनिया जो बगल में है, इनका शहीद स्थल है। गुरिल्ला युद्ध लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को तबाह कर दिया। यहाँ पिठोरिया के कमिश्नर अंग्रेज जो थे वो कभी इनको पकड़ नहीं पाए। ये 5 समाधि वीर बुधु भगत की हैं, उनके दोनों सुपुत्र हलधर गिलधर के हैं और 2 हैं जो यहाँ बगल का चीताकुनी गांव का है, नाम याद नहीं पड़ रहा है। यहाँ शहीद वीर बुधु भगत, उनके पुत्र हलधर गिरधर, बहन रुनिया झुनिया और शहीद सिग्नी भगत की समाधि स्थल का निर्माण किया गया है। बहादुर सेनानियों की कहानी केवल आजादी के पूर्व तक सीमित नहीं। वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य गठन से पूर्व नक्सलियों से लोहा लेते हुए पेशरार की घाटियों में शहीद हुए एसपी अजय कुमार की याद में शहर के बीचों बीच अजय उद्यान की स्थापना की गई है। यहाँ का इतिहास स्मृतियों के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ बहादुर सेनानियों की वीर गाथाएं जीवित हैं। यह स्मारक उन सेनानियों की अदम्य साहस, वीरता और देश प्रेम की याद दिलाता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी झुकने से इनकार कर दिया। लोहरदगा जिला में एक पार्क है, वो फैमिली लाइक अच्छी है। बहुत सारे दूर दूर से घूमने आते हैं, उसकी स्कूल वगैरह से लाते हैं बच्चे लोग को घूमने, सैर कराने। उसमें बहुत सारे पार्क है, खिलौने हैं जिसमें बच्चे लोग खेल सकते हैं, देख सकते हैं। अजय उद्यान है, तो हम लोग यहाँ पे रोज आते ही रहते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारा झूला वूला ये सब है, तो हम लोग रोज यहाँ पे आते ही रहते हैं। छोटा सा हमारा लोहरदगा जिला है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे अच्छा पार्क है, क्योंकि केवल एकमात्र पार्क यही भर है लोहरदगा में। मैं अजय पार्क लोहरदगा में, यहाँ मेरी मम्मी कैंटीन चलाती है। मेरी मम्मी का नाम पिंकी देवी है। यहाँ पे ज़्यादातर बहुत भीड़ लगता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं झूले झूलने के लिए, उन्हें भी अच्छा लगता है और वो लोग हमारे यहाँ कुछ खरीदने भी आते हैं, तो हमारा भी कमाई हो जाता है। वास्तव में हमारे ये पार्क है शहीद अजय कुमार सिंह, जिनका स्वर्गवास उग्रवाद से मुठभेड़ होने के कारण 2000 ईस्वी में हुई थी। देख सकते हैं कि पार्क में है सो बच्चों के मनोरंजन के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था किया गया है। साथ ही प्लांटेशन के लिए कलकत्ता से बहुत सारे प्लांट लाया गया, छोटे छोटे पीपल
के पेड़ हैं, बरगद का पेड़ हैं और खूबसूरत तरीके से ग्रास भी लगाया गया है और एलिफेंट है और साथ में ही ये झूला वूला बच्चों के मनोरंजन के लिए व्यवस्था किया गया है। अगर विहंगम दृष्टि से देखा जाए तो लोहरदगा प्रकृति के आलिंगन के बीच शांति के नखलिस्तान के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके पन्ने पलटते जाते हैं, इस जिले का जादू एक प्राचीन पुस्तक के पन्नों की तरह खुलता जाता है और एक एक करके इसके खजाने को उजागर करता जाता है। सदियों पुराने मंदिर और कालजयी कहानियों के साथ यह जिला एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के पुरोधा की तरह है, जो समय की लहरों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। इस भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों की गूंज इसकी आत्मा में अंकित है, जो हमें स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। यह जिला सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इतिहास, इंजीनियरिंग, अध्यात्म और बलिदान की दृष्टि से भी उन लोगों की भावना का एक जीवंत प्रमाण है जो इसे अपना घर कहते हैं। लोहरदगा ने इन सभी खजानों को अपनी संदूक में संभाल कर रखा है। अतीत की गूंज इसके सुंदर परिदृश्यों के माध्यम से आज भी गुंजायमान है। यह प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय प्रयास का एक कालातीत प्रमाण है। लोहरदगा उन मुसाफिरों के स्वागत को बाहें फैलाए तत्पर है, जो इसकी ऐतिहासिक एवं पौराणिक विरासत के साथ साथ इसके प्राकृतिक सौंदर्य, शहीदों की वीर गाथाओं की अद्भुत और अविस्मरणीय कहानियों को अनुभव करने के इच्छुक हैं। प्रकृति की खूबसूरती से बेहतरीन और कोई आकर्षण नहीं, और जब वो खूबसूरती ऐतिहासिक और पौराणिक पन्नों से परिपूर्ण हो तो उस खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। लोहरदगा एक ऐसी भूमि है जो हर तरीके से पर्यटकों का स्वागत करती है। फिर चाहे आप मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो, पर्यटक स्थल में कुछ शांति के पल बिताना चाहते हो या इतिहास के पन्नों को पढ़ना चाहते हैं, लोहरदगा हर पर्यटक का दिल खोलकर स्वागत करती है।